हेलो स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश ग्रामर का हमारे पास एक नया टॉपिक है, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंपटीशन एग्जाम्स का ये एक फेवरेट टॉपिक रहता है, जबकि हमारी जो 12th एनसीईआरटी है उसमें राजस्थान बोर्ड में ये 2 मार्क्स का टॉपिक है और 2 मार्क्स में भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं अगले 10 से 12 मिनट में, तो आपको ज़िंदगी भर दोबारा कंडीशनल सेंटेंसेस में कोई समस्या नहीं आएगी। बस आपको ये ध्यान से देखना है, इसमें कुछ पैटर्न है, कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे और लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। उन पैटर्न्स को आपको ध्यान से नोट करते रहना है साथ में। तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या करते हैं? शो पॉसिबल, इमेजिनरी और इम्पॉसिबल सिचुएशंस एंड दियर रिजल्ट्स। इन सेंटेंसेस में कंडीशन दी हुई होती है, एक शर्त, और उस कंडीशन के आधार पर एक रिजल्ट बताया हुआ होता है। कुछ ऐसी सिचुएशन एक कंडीशन के रूप में होगी कि वो पॉसिबल भी हो सकती है, कोई काल्पनिक भी हो सकती है या इम्पॉसिबल भी हो सकती है, और इस सिचुएशन के आधार पर उनका रिजल्ट डिसाइड होता है। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस में अपने को देखने को मिलेगा। तो किस किस प्रकार से होंगे वो आगे देखेंगे। इनका पैटर्न किस प्रकार का रहता है? तो सब इस सेंटेंस को 2 पार्ट्स में बांटा जाएगा। इधर बड़ा आप फर्स्ट पार्ट मान सकते हो, इधर बड़ा सेकंड पार्ट मान सकते हो। तो एक सेंटेंस को 2 पार्ट्स में बांटा जाएगा, 2 क्लोज होंगे उसमें। एक होगा जो फर्स्ट वाला क्लोज अपने मान सकते हैं इफ क्लोज, यानी जिसमें कंडीशन दी हुई है, तो उसके बाद एक कॉमा लगा करके सेकंड क्लोज होगा, वो मेन क्लोज होगा जिसमें रिजल्ट दिया हुआ होगा। यानी इस सेंटेंस को 2 पार्ट्स में बांट दिया, एक कंडीशन वाला और एक रिजल्ट वाला। कंडीशन वाला होगा उसमें इफ वगैरह कंजक्शन लगा होगा, तो उसे इफ क्लोज भी बोल देते हैं या फिर कंडीशन बोल देते हैं। दूसरा इसका एक पैटर्न और हो सकता है कि जो रिजल्ट वाला पोर्शन है वो पहले दे दिया जाए और इफ क्लोज बाद में दे दिया जाए, यानी पहले रिजल्ट और बाद में कंडीशन। इस प्रकार से 2 टाइप में हमें देखने को मिल सकते हैं कि कंडीशन कोमा रिजल्ट, या फिर रिजल्ट उसके बाद कोमा। यहाँ जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ इफ कंजक्शन लगा हुआ है, तो फिर इफ क्लोज उसके बाद आ सकता है। ये दोनों ही टाइप से संभव है। तो आगे हम देखते हैं कंडीशनल कितने टाइप के होते हैं। हमारे सामने कंडीशनल के 4 टाइप्स दिए गए हैं और मेनली यही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 4 टाइप्स के क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं अपने 12th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से, और कंपटीशन एग्जाम्स में भी लगभग इनमें से क्लियर हो जाते हैं 99% तक। कोई 1-आधा% कोई यदि कोई ज़्यादा ही हाई लेवल का होता अलग चीज़ है। तो अपने चारों टाइप्स में क्या देखेंगे? पहला है जीरो कंडीशनल, दूसरा है फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। ये जो जीरो कंडीशनल ये फर्स्ट से बना हुआ है वैसे, तो इनमें से 3 कंडीशनल माने जाते हैं, लेकिन इसी से एक अलग पार्ट बना दिए गए जीरो कंडीशनल। तो टोटल हम 4 टाइप्स के सेंटेंसेज हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। अब इनको एक एक करके डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास पार्ट है जीरो कंडीशनल। इन सब का हम प्रत्येक जो भी कंडीशनल है उसका यूज देखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस प्रकार से इनका हम यूज में लेते हैं। तो जीरो कंडीशन किस काम आते हैं? तो ये आते हैं जनरल ट्रूथ्स बताने के लिए, साइंटिफिक फैक्ट्स बताने के लिए, हैबिट्स या फिर रूल्स बताने के लिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जीरो कंडीशन किनको बोलेंगे? कि यदि ऐसी कंडीशन दे दी जाए जो 100% अप्लाई होगी, जिसका रिजल्ट कितना रहेगा? 100% रिजल्ट रहना ही रहना है, हमेशा सत्य होना ही चीज़। तो हमेशा सत्य चीज़ें होंगी, साइंटिफिक फैक्ट होंगे, जियोग्राफिकल फैक्ट होंगे, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है, तो उनके लिए हम जो यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं जिनको, उनमें हम जीरो कंडीशन का यूज़ करते हैं कि यदि इस प्रकार की जो भी स्ट्रक्चर के अंदर अपने कंडीशन दी गई है वो लागू होगी तो उसका रिजल्ट सेम टू सेम आना ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो, तब हम उसे बोलते हैं जीरो कंडीशनल। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का रहेगा? तो जो कंडीशन वाला पार्ट है उसमें इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाएगा। टेंस किसका यूज किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल का। और जो रिजल्ट वाला पार्ट है उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। प्रेजेंट सिंपल का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, या तो या फिर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस जोड़ सकते हैं। तो ये हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जो इसका रिजल्ट है वो भी सेम इसी प्रकार का रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हुआ हमें मिलेगा। तो ये रहेगा हमारे लिए जीरो कंडीशन का पैटर्न। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अब यहाँ क्या है? यदि आप आइस को गर्म करते हैं तो ये पिघल जाती है। तो ये हमें सबको पता है, एक साइंटिफिक फैक्ट भी है, सब जानते हैं, जनरल ट्रूथ भी है कि आइस को गर्म करने से वो पिघलेगी। तो ऐसी कंडीशन जब इसको लागू करने से 100% रिजल्ट वैसा ही मिलने वाला, तो उसे हम जीरो कंडीशन में लेके आएंगे और इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ अपने पास क्या? प्रेजेंट सिंपल का यूज़ किया हमने।
इफ़ यू हीट आइस, यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हीट का यूज कर दिया वर्ब की बेस फॉर्म। और तो इट मेल्ट्स। अब ये इट किसके लिए आया, ये यू के लिए नहीं है, इट आया आइस के लिए। तो आइस क्या है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए हम इट यूज कर रहे हैं। तो इट मेल्ट्स, ये पिघल जाती है, सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऐसे आई एस का यूज कर दिया। तो इधर भी प्रेजेंट सिंपल और रिजल्ट में भी प्रेजेंट सिंपल, इस प्रकार से हम यूज करेंगे इसमें जीरो कंडीशन में, जब 100% हमारा रिजल्ट सेम रहने वाला। इसी प्रकार का जो आपके एग्जाम में आएंगे वो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, कि एक साइड में फिल इन द ब्लैंक दिया होगा और दूसरी साइड में रिजल्ट, जैसे हमारा रिजल्ट के अंदर फिल किया हुआ होगा। तो आपको दूसरी साइड को देख करके फर्स्ट वाली साइड को डिसाइड करना है एक तरीके से। तो यहाँ लिखा है इफ इट रेन द रोड्स गेट वेट, तो सड़कें गीली हो जाती है कब, जब बरसात होती है। तो कहने का मतलब ये भी जीरो कंडीशन है कि हमेशा ऐसा होना ही, जब बरसात होगी तो सड़कें गीली होनी है। तो एक जनरल ट्रूथ है। इस प्रकार से इधर भी अपने, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का यूज किया हुआ है तो इधर भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज कर देंगे, और इट सिंगुलर है तो इसको रेन कीजिए, रेन्स लीजिए। तो ये हमारे पास इफ इट रेन्स द रोड्स गेट वेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी ईट टू मच शुगर वी गेन वेट। तो ये भी एक जनरल ट्रूथ है, यदि हम बहुत ज़्यादा शुगर खाएंगे और ज़्यादा शुगर का सेवन करेंगे तो क्या होगा, हमें वेट गेन हो जाएगा। ये भी एक जनरल ट्रूथ है। तो दोनों तरफ हम सिंपल प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं, वी ईट, इसी प्रकार वी गेन हो जाएगा, वी गेन वेट। तो दोनों तरफ सेम यूज हो रहा है। इसको बोलते हैं जीरो कंडीशनल, की ये अप्लाई होगा तो ये 100% अप्लाई होगा। अब हमें ध्यान में रखना है कि खालिस्तान, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये दोनों तरफ दिए हुए हो सकते हैं। इस साइड में ये कंडीशन के अंदर भी दिया हो सकता है, रिजल्ट के अंदर भी दिया हो सकता है, पर एक ही सेंटेंसेज में एक तरफ भरा हुआ मिलेगा अपने को और एक तरफ खाली मिलेगा, जिसको हमें खुद फिलअप करना है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीरो कंडीशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट है फर्स्ट कंडीशन, रियल एंड पॉसिबल सिचुएशंस इन द फ्यूचर। ये ऐसी कोई कंडीशन दे दी जाए कि जिसका आगे अपने को फ्यूचर के अंदर रिजल्ट बताया जाए कि ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो उस प्रकार की चीज में हम बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन। जैसे कि यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। इस प्रकार की जो चीज़ें कि एक कंडीशन अप्लाई होने पर दूसरे आने की संभावना रहेगी, रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। तो फ्यूचर में जो पॉसिबल सिचुएशंस बन सकती है फ्यूचर के अंदर, उसको दर्शाने के लिए हम फर्स्ट कंडीशनल का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इफ क्लोज जो कंडीशन वाला है वहाँ प्रेजेंट सिंपल देखने को मिलेगा, और जो फ्यूचर वाला है उसमें, सॉरी रिजल्ट वाला है उसमें भी फ्यूचर सिंपल देखने को मिलेगा। फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल का मतलब वापिस वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, या इसे वर्ब की बेस फॉर्म भी बोल देते हैं। और फ्यूचर सिंपल में हम क्या यूज करने वाले हैं, विल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म यूज करने वाले हैं या फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस, और उस साइड में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे। तो उस फर्स्ट कंडीशन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इफ़ यू स्टडी वेल यू विल पास द एग्जाम। यदि आप अच्छे से स्टडी करोगे तो आप एग्जाम पास कर दोगे। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, इफ़ यू स्टडी वेल, ये अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, तो इसकी हिंदी में नहीं, हमें ये नहीं बताना है कि ये तो तुम स्टडी करते हो वगैरह कुछ नहीं होता है। इसका मीनिंग होता है यदि तुम स्टडी करोगे, फ्यूचर में ही है इसका मीनिंग, तो तुम पास हो जाओगे। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, इफ़ शी रन्स फास्ट, यदि वो तेज दौड़ेगी, शी विल विन द रेस, तो वो रेस जीत जाएगी। इनका मीनिंग फ्यूचर में ही है। एक तरफ सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है, दूसरी साइड में फ्यूचर सिंपल का या फिर विल प्लस बेस फॉर्म का यूज करना है। तो इस प्रकार के हमें एग्जाम्पल्स देखने को इसमें मिलेंगे कि ये कंडीशन लागू होगी तो ये रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। 100% इसमें नहीं होता, लेकिन संभावना पूरी पूरी होती है। अब जो अपने एग्जाम्स में पूछे जाएंगे फिल इन द टाइप में, इफ़ यू खालिस्तान फिर नॉट फिर खालिस्तान हरी यू विल मिस द बस। तो यहाँ नेगेटिव में दिया कि यदि आप जल्दबाजी नहीं करोगे तो आप बस मिस कर दोगे। तो इसको नेगेटिव में किस प्रकार से यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव बनाते हैं तो डू या डज लगाते हैं, यू के साथ डू, तो यू डू नॉट हरी। इफ यू डू नॉट हरी या डोंट हरी यू विल मिस द बस, तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा कि आप बस मिस कर दोगे। तो फ्यूचर में ये संभावना रहेगी। इसी प्रकार इसमें पहले अपने कंडीशन दी गई है और इसको भरना रिजल्ट। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होगी, वी कैंसल द मैच, तो हम मैच कैंसिल कर दें। तो यहाँ वी के साथ वी विल कैंसल द मैच, तो हम मैच कैंसिल कर दें। तो इस प्रकार से फर्स्ट कंडीशनल में जो अपने जीरो कंडीशनल था उसके अंदर तो क्या है 100% संभावना थी ये सही होना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तब तो वो जीरो कंडीशनल का यूज करेंगे दोनों तरफ, और अब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होने वाला है। लेकिन
फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है 99% भी हो सकती है, 95% भी हो सकती है, तो उसको दर्शाने के लिए हम फर्स्ट कंडीशन का, जहाँ पे इधर प्रेजेंट सिंपल और इधर फ्यूचर सिंपल का यूज करने वाले। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट स्लाइड है सेकंड कंडीशनल। फर्स्ट के बाद सेकंड, अब इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्यों यूज करेंगे हम, इमेजिनरी, अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन द प्रेजेंट। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और उसके अंदर ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जो अनरियल है, यानी कभी सच हो नहीं सकती, सिर्फ काल्पनिक है हमारे सामने। और हाइपोथेटिकल का मतलब होता है जिसको बढ़ा चढ़ा करके बता दिया जाए कि जो कभी हो नहीं सकता, लेकिन हम सोच रहे हैं काश ऐसा हो जाए, काश मैं ऐसा बन जाऊँ, काश मैं सरपंच हो जाऊँ, काश मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ। तो ये चीज़ें, यदि मैं ये हो जाऊँ तो मैं ये कर दूँ, यदि ये हो जाए तो ऐसा हो जाए, तो उस प्रकार की चीज़ को बताने के लिए सेकंड कंडीशन का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट के अंदर अनरियल कंडीशंस बताने के लिए। तो उसमें क्या यूज़ करेंगे हम, उसका स्ट्रक्चर ये रहेगा इफ प्लस पास्ट सिंपल। यहाँ आपको ध्यान में रखना है, पास्ट सिंपल यूज़ कर रहे हैं किस लिए, प्रेजेंट में अनरियल प्रेजेंट को दिखाने के लिए। अनरियल प्रेजेंट को दिखाने के लिए पास्ट सिंपल का यूज़ हो रहा है। तो आप पास्ट सिंपल देख करके पास्ट में नहीं सोचना है कि इसके पास्ट में जाएगा। और पास्ट सिंपल में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, इस सब्जेक्ट के साथ वर लगा हुआ मिल जाएगा, हेड लगा हुआ कहीं मिल सकता है, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो इस प्रकार से पार्ट सिंबल के रूप में वर, हेड या वर्ब की सेकंड फॉर्म अपने को देखने को मिलेगी। तो ये तो रहेगा कंडीशन में। और इसके रिजल्ट में हमें को क्या लगाना है, वुड प्लस बेस वर्ब। बेस वर्ब मतलब वर्ब की बेस फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म अपने जिसको बोलते हैं, तो उसका यूज करना है। इससे हमें सेकंड कंडीशन में देखने को मिलेगा। ध्यान से देखें एग्जाम्पल, इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाई ए बिग हाउस। अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि यदि मैं लॉटरी जीतता, यानी ये पास्ट की फॉर्म नहीं है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अपने को इसमें शकल में पास्ट दिख रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट का अनरियल कंडीशन बताने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। जिसका मीनिंग बनेगा इफ आई वन द लॉटरी, का मतलब कि यदि मैं लॉटरी जीतूं तो क्या होगा, आई वुड बाई ए हाउस, तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूं। इसका मीनिंग ये है। लेकिन क्योंकि उसने लॉटरी जीती नहीं है तो घर खरीद नहीं सकता, तो ये एक अनरियल कंडीशन है कि न ऐसे होने वाला है, पर अपनी सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनरी कंडीशन है ये कि मैं लॉटरी जीतूं तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूं। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल है इफ ही वर ए बर्ड, यदि वो एक पक्षी हो। हम है नहीं पक्षी, तो आदमी एक पक्षी कैसे बनेगा, पर ये एक अनरियल कंडीशन है, काल्पनिक चीजें। ही वुड फ्लाई इन द स्काई, तो वो आसमान में उड़ जाए, ये भी प्रेजेंट की एक कल्पना है। एक चीज आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, सिंगुलर आ जाए, प्लूरल आ जाए, मेल फीमेल कुछ भी आ जाए, उसके साथ यदि वर्ब की फॉर्म का सॉरी बी वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे तो वो हमेशा क्या यूज करना है, वर यूज करना है। कहीं पर भी वोज का यूज नहीं करना है, वोज का यूज कहीं नहीं होगा। हमेशा काल प्रेजेंट में काल्पनिक चीजों को दिखाने के लिए वर का ही यूज होगा, हमेशा हमेशा के लिए। इस चीज को विशेष ध्यान रखें। तो इफ ही वर, यदि यहाँ पर आई आएगा तो आई वॉज नहीं होगा, आई वर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये इस सेंटेंस में दे रखा है इफ आई वर यू। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है ये चीज। इफ ही वर ए बर्ड, यदि वो एक पक्षी हो। अभी इसका पक्षी था ऐसा भी नहीं सोचना है कि पास्ट में चला गया, इसका अनरियल प्रेजेंट को बता रहा है। तो यदि वो एक पक्षी हो तो वो आकाश में उड़ जाए, ये अर्थ है इसका। और जैसे आप इसलिए में अपने सिंपल प्रेजेंट था, इधर विल प्लस बेस फॉर्म का यूज किया था, और इस प्रेजेंट की अनरियल कंडीशन के लिए वुड प्लस बेस फॉर्म का यूज करना है। विल की जगह वुड हो गया, बस इतना चेंज है पहले वाले और इस वाले में, इस रिजल्ट वाले सेक्शन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो अपने एग्जाम्स में जिस प्रकार से पूछे जाते हैं। इफ सी हैव मनी सी वुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर भी वो ये प्रेजेंट के अंदर है कि यदि उसके पास मनी हो तो वो गरीबों की हेल्प कर दे, लेकिन मनी है नहीं, ये अनरियल कंडीशन है। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल का यूज करना है, यानी हैव की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, हेड हो जाएगी। हैव की पास्ट फॉर्म हेड का यूज करेंगे। तो इफ सी हैड मनी सी वुड हेल्प द पुअर, तो वो गरीबों की हेल्प कर दे, लेकिन है नहीं, वो सिर्फ सोच रही है, न हेल्प होनी है न उसके पास मनी है। तो ये अनरियल कंडीशन बताने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। इधर वर्ब की पास्ट फॉर्म और इस साइड में वुड प्लस बेस फॉर्म। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल में इफ आई वर यू, यदि मैं तुम हो, तो ये कभी संभव नहीं है, इसलिए तो काल्पनिक है, अनरियल चीजें प्रेजेंट में। तो कह रहे यदि मैं तेरी जगह हूँ तो क्या करूँ, आई स्टडी हार्डर, तो मैं और ज़्यादा स्टडी करूँ, और ज़्यादा मेहनत करूँ अपनी पढ़ाई पर। तो यहाँ पर इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह हूँ, तो आई के साथ में क्या लगाना है, यहाँ तो वुड प्लस बेस फॉर्म लगानी। तो यहाँ लिखेंगे आई वुड स्टडी हार्डर। यदि मैं तुम हो जाऊँ यानी तुम्हारी जगह हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ।
तो ये कंडीशन है अपनी सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल किस लिए यूज कर रहे हैं? अनरियल प्रेजेंट को बताने के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास थर्ड कंडीशनल, जो लास्ट कंडीशनल जिसको हम बोलते हैं। चलिए थर्ड कंडीशनल किस लिए यूज किया जाए? थर्ड कंडीशनल हम यूज करते हैं इमेजिनरी सिचुएशंस इन द पास्ट दैट डिड नॉट हैपन। ऐसी सिचुएशन जो सिर्फ काल्पनिक है, पास्ट के बारे में बात कर रही है, जो कभी भी घटित हुई ही नहीं। यानी एक अनरियल चीज, अनरियल पास्ट की बात कर रही है कि सिर्फ सोच रहे हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये होता तो ये हो जाता, यदि तुम पहले आ जाते तो उससे मिल लेते, यदि तुम कल ये करते तो मैं समझीत जाते। तो ये चीज़ें जो होनी कभी नहीं, सिर्फ एक हम इमेजिनरी कर रहे हैं कि ऐसा होता तो फिर ये रिजल्ट उसका ऐसा हो जाता, पर होना कभी नहीं है ये। और इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, जो कंडीशन वाला पार्ट होगा उसे पास्ट परफेक्ट देखने को मिलेगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, और जो रिजल्ट होगा उसके अंदर हमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर रहेगा, ई प्लस पास्ट परफेक्ट, इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। यदि मैंने पढ़ाई की होती तो मैं एग्जाम पास कर चुका होता, या मैंने एग्जाम पास कर लिया होता। तो ऐसा मैंने पहले पढ़ाई की नहीं इसलिए एग्जाम पास हुआ नहीं। ये हम अनरियल पास्ट की बात कर रहे हैं, जो घटनाएं कंप्लीट हो चुकी है, पर ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ अपने सोच रहे हैं। तो उसमें हम इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, एग्जाम पास कर लेता। नेक्स्ट है इफ शी हैड लेफ्ट अर्ली। यदि वो जल्दी निकल जाती, इसका मीनिंग ये, शी वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो वो ट्रेन पकड़ सकती थी, यानी ट्रेन में सवारी कर सकती थी। कहने का मतलब वो जल्दी निकली नहीं और इसलिए वो ट्रेन उसकी छूट गई। तो अपने सिर्फ एक कंडीशन दे रही कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता पास्ट के हिसाब से, तो वहाँ पर हम थर्ड कंडीशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैड नोन, यदि हम जानते, वी खालिस्तान हेल्प यू। तो यहाँ पर भी अब कंडीशन में क्या दिया है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट है, तो दूसरी साइड में हमें क्या सोचना है? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम एक दूसरे को जानते तो क्या करते? वी वुड हैव हेल्प हो जाएगा, तो हम आपकी हेल्प करते, जिसका ये मीनिंग है। लेकिन हम जानते नहीं थे इसलिए हमने आपकी हेल्प की नहीं, हमें तो बाद में पता लगा। इस प्रकार की कंडीशन है ये। नेक्स्ट एग्जांपल इफ ही ड्राइव केयरफुली ही वुड नॉट हैव मेड द एक्सीडेंट। तो इधर हमें देख रहा है वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो दूसरी साइड में हमें क्या यूज करना है? पास्ट परफेक्ट, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ ही हैड ड्राइव, हैड ड्राइव की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है ड्राइव, थर्ड फॉर्म होती है ड्राइव। इफ ही हैड ड्राइवन केयरफुली, यदि वो ध्यान से गाड़ी चलाता, ही वुड नॉट हैव मेड द एक्सीडेंट, तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन उसने ध्यान नहीं रखा इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो ये पास्ट की कंडीशन सिर्फ बताई जा रही है, पर ऐसा हो नहीं सकता, ये कल्पना के रूप में अनरियल पास्ट बताया जा रहा है इसमें। तो थर्ड कंडीशन किस लिए यूज करते हैं हम? अनरियल पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये हमारे चार कंडीशन है, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट स्लाइड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये स्लाइड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है एग्जाम के हिसाब से, जिसमें आपका जितना भी अभी तक हमने देखा है उसका एक कंक्लूजन यहाँ पर दिया गया है। और आप इस स्लाइड को अच्छे से गौर से देखते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे तो कभी भी आपको इस प्रकार के सेंटेंस वो गलत नहीं हो। लास्ट में हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिसमें 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। आप इनको फिलअप कीजिए, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत थैंक्स।